हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद मुस्कान। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हाउ आई मैनेज माय स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, सब कुछ अकेले भाई अपनी दम पे। एंड ऑल्सो यू कैन डू इट। ऐसा लगता है कि यार हमारा दिमाग फट जाएगा, हम इतना सोचते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं, हम एक चीज़ को 100 तरीक़ों से सोच के अपने दिमाग की ऐसी तैसी करते हैं कि हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं। एंड मैंने कुछ 3-4 चीज़ें जो थी वो हैक्स निकाले कि हाउ आई कैन डाइवर्ट माई माइंड फ्रॉम ओवर थिंकिंग, फ्रॉम स्ट्रेसिंग, फ्रॉम टेकिंग एंजाइटी, और इन सब से मैं कैसे हट के मतलब कुछ दूसरी चीज़ पे फोकस कर सकती हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव मी बट इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। और एक सेकेंड मैं माइक निकाल लूँ, मेरी आदत है ऐसे पकड़ के बोलने की, थोड़ा एस्थेटिक फील होता है। तो मैं भी यही सोचती थी कि यार मैं यूट्यूब शुरू कर रही हूँ, मैं वीडियो डाल रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने सुना होगा ये वाला गाना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होता है और जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं एंड मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी कोई भी बात किसी से शेयर करने में अपनी फैमिली में, बिकॉज I think there is a lot of difference and they will not understand me. Even I have never tried to explain them that I am going from this to this and I am overthinking, और most of the time तो भाई मैं खुद ही डील करती हूँ। तो जब मैं खुद ही डील करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताऊँगी एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो ध्यान से सुनना, वीडियो पे एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइफस्टाइल विद मुस्कान, बिकॉज मेरे चैनल में आपको एवरीथिंग मिलेगी। एवरीथिंग बोले तो आपको आपकी फिटनेस, आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हाउ टू डील विद दिस दैट एंड ऑल द स्टफ यू विल गेट इट फ्रॉम माय चैनल। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू इट फॉर मी। ये बता रही थी कि ऐसा बहुत सारे टाइम होते हैं जब मुझे ऐसा फील होता है यार मैं क्या कर रही हूँ, यार मैं कुछ कर पाऊँगी भी कि नहीं, यार ये होगा कि भी नहीं। मतलब अगर मैं कुछ करने भी जाती हूँ तो मैं उसके पहले 100 बातें पहले ही सोच लेती हूँ कि मेरे से ये होगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके यहाँ पे बैठी रहती है और यहाँ से अगर इनको हटाना है तो यू हैव टू डू समथिंग एंड दैट समथिंग इज़ एवरीथिंग। बिकॉज ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी से आपका दिमाग बस नहीं, आपका पूरा मेंटल स्टेट जो है वो हिला रहता है। ओवर थिंकिंग कब करती हूँ मैं? ओवर थिंकिंग तब करती हूँ जब कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। अब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं इसका मतलब ये है कि मैंने जैसा अगर कुछ प्लान किया होता है वो वैसा ना हो के कुछ अलग वे में हो जाता है, देन आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कर करके मुझे स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस से मुझे एंजाइटी हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है भाई। तो आपको क्या करना है? अगर आपको ओवर थिंकिंग कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस और एंजाइटी का मैनेजमेंट करना है, देन यू नीड टू डू 4-5 थिंग्स दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। भाई जब भी मैं वीडियो बना, ऐसे कुछ नहीं होता भाई, जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे को छींक आएगी, डकार आएगी, डोंट जज मी फॉर दैट। सबको आता है भाई, नेचुरल है। पहले स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन स्कूल और मुझे होता था थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब या कुछ भी होता था तो देन आई यूज्ड टू डू वन थिंग दैट इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग बोले तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, रात पे सोने के 5 मिनट पहले, सुबह सो के जब आप उठेंगे, कभी भी दिन में कभी भी, व्हेन यू आर फीलिंग लो, व्हेन यू आर फीलिंग सैड, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू हैव टू डू वन थिंग दैट इज़ जर्नलिंग। और मैं तो कहती हूँ जब आप सैड रहो तब बस नहीं, एवरी डे यू कैन डू इट, एवरी डे एंड यू विल फील लिटरली गुड। और इसलिए अपना जो भी आप जर्नलिंग करेंगे, ट्राई टू डू इट इन फ़ोन। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने नोट्स पे जर्नलिंग करती हूँ। आई यूज़ टू राइट what I am feeling, how I am doing, I thought and what is not going according to my plan, everything I write there before sleeping. तो इससे क्या होता है, मन हल्का होता है भाई, बिकॉज जो चीज़ें हम अपनी फैमिली को, हम अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं कर पा रहे वो हम लिख के अपने आप से बोल पा रहे हैं, अपने दिमाग से उसको हल्का कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। और इससे बहुत हेल्प करती है, मतलब आपका आधा बोझ शायद मैं कह दूँ हल्का हो जाएगा। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू डू नेचर वॉक्स बट विदाउट फ़ोन।
अब मैंने क्या देखा है, पहले मैं वॉक करती थी, अभी तो मैं जिम जाती हूँ, बट व्हेन आई यूज़ टू वॉक, हम ऐसे घर के बाहर ही वॉक करते थे, तो फ़ोन यूज़ करते करते सब वॉक कर रहे हैं, और उस वॉक से क्या फ़र्क पड़ रहा है लाइफ में? कुछ नहीं। जब नेचर वॉक कर रहे हो तो आपको नेचर को देखना है, नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, और नेचर आपको बहुत अलग अलग वेज में हील करता है। बट इसको देखने के लिए आपको अपने फ़ोन से कंसंट्रेशन हटाना पड़ेगा और नेचर पे लगाना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप वॉक करो तो आप अपने फ़ोन को यूज़ मत करो। ट्राई टू फोकस ऑन योर वॉक, द ब्यूटी ऑफ नेचर, बिकॉज इधर उधर आप फ़ोन चलाओगे तो आप ना इधर कंसंट्रेट कर पाओगे, ना आप अपना मेंटली हील कर पाओगे, बिकॉज व्हेन यू वॉक इन द नेचर इट हील्स यू मेंटली। तीसरा, अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे या आप कहीं नहीं जा पाओगे, ऑल डोर्स आर क्लोज्ड फॉर यू एंड यू हैव टू डील विद दिस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग अलोन। तो ऐसा नहीं है। ट्राई टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग, आई विल टेल यू। मैं आपको इसलिए बोले मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग एंड ऑल्सो योगा, बिकॉज मैंने जब मेडिटेशन ट्राई करना शुरू किया था, मैंने योगा क्लास ज्वाइन की थी, तो दीदी वहीं पे मेडिटेशन भी कराती थी, एंड लिटरली मुझे पहले इतना कुछ तो समझ नहीं था मेडिटेशन और योगा के बारे में, बट मैंने जब क्लास ली, 4-5 दिन हो गए क्लास को, क्लास लेने के बाद दीदी एंड में मेडिटेशन कराती थी, फिर फिनिश होता। तो जब दीदी ने मेडिटेशन कराना शुरू किया, आई वॉज नम्ब, बिकॉज दैट फीलिंग आफ्टर मेडिटेशन इज़ ऑसम। भाई इतना अच्छा तुमको फील होगा, इतना हल्का तुमको फील होगा, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा सब कुछ थम गया है, मतलब एवरीथिंग इज फॉलिंग in a right place, in the right place, everything is going good. You will feel like everything is perfect and there is no need for perfection, and that's when you hit the jackpot. क्योंकि जब आपको लगने लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं है, तभी आप ओवर थिंकिंग करते हो, तभी आप स्ट्रेस एंजाइटी लेते हो। बट व्हेन यू फील लाइक कि सब सही है भाई, सब कुछ सही जा रहा है, तो वो एक अलग किस्म का सुकून होता है, अलग किस्म की हैप्पीनेस होती है, दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा फील भी होता है, एंड इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगा, और बहुत कुछ होगा भाई। तो यू नीड टू स्टार्ट मेडिटिंग, आप मेडिटेशन करो। चौथा जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो है सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। छोड़ देना मतलब बंद नहीं कर देना, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर देना, बट जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम वही दिखाता है जैसा हम फील कर रहे हैं। फ़ोन को सब पता है, हम दुखी हैं तो वो हमको उससे ही रिलेटेड दुखी चीज़ें दिखाएगा, जिससे हमारे और ऐसी तैसी हो जाएगी दिमाग की। इसलिए व्हाट आई डू, मैं थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बंद कर देती हूँ। और सेल्फ टॉक इन द मिरर, अब कोई नहीं है जिससे मैं कुछ शेयर कर पा रही हूँ, कोई नहीं है जिससे मैं बता पा रही हूँ, तो मैं किससे करूँगी? मैं खुद से शेयर करूँगी। I stand in front of the mirror and I start talking that how I am feeling, how I am doing, and you can also try this. This really helps me a lot. जो बातें मैं लोगों से नहीं बोल पाती थी वो मैं खुद से बोल के अब लोगों से भी बोल पाती हूँ कि सुनो ऐसा ऐसा है। पहले कि मैं खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं थी, अब मैं खुद से बोल बोल के इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं किसी से भी कुछ भी बोल पाती हूँ। 5वां, अपने स्पेस को क्लीन करो। जहाँ रह रहे हो, जहाँ सो रहे हो, वहाँ खा रहे हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ है नहीं करने के लिए, भाई स्टार्ट क्लीनिंग, सफाई करो। अपने दिमाग से तो आप सफाई नहीं कर पा रहे हो थॉट्स की, तो जिधर पर खा पी रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, उस जगह की करो। स्टार्ट क्लीनिंग योर स्पेस। जब आप सफाई करोगे यू विल फील गुड, अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छे से जमा हुआ, ऑर्गेनाइज्ड, एंड इट विल ऑल्सो इफेक्ट योर ब्रेन, योर माइंड। और गाइस देखो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो गए, सो इफ़ यू नो एनी हैक प्लीज़ कमेंट कर दो कि मेरे बालों को मैं वापस से ब्लैक कैसे कर सकती हूँ। और प्लीज़ कलर और मेहंदी का यूज़ मत बताना, अगर कुछ नेचुरल आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल ट्राई दैट फॉर श्योर। और इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली हो प्लीज़ कमेंट पे बताना। अगर मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए उससे आपको कोई हेल्प मिली हो, आप थोड़ा भी अगर समझे हो कि ये सब करने से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कंट्रोल, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऑल्सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफस्टाइल विद मुस्कान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तक अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपनी ओवर थिंकिंग को आप अकेले ही खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें दिमाग पे रख के, एंड यू विल फील बेटर, गुड, एंड यू विल सी द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो होपिंग कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।